नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही है, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 25 पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द पुलिट्जर प्राइज अवॉर्डेड। तो पुलिट्जर प्राइज जो होता है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पुलिट्जर प्राइज जो रहता है एक इंपॉर्टेंट अवार्ड रहता है, तो ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है पुलिट्जर प्राइज को। जो भी व्यक्ति जर्नलिज्म में अपना अच्छा योगदान देता है उसको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। Who among the following was the first चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जे अंजारिया। जे अंजारिया जो थे ये भारत के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले रहते हैं, जो फर्स्ट रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे भारत के। तो वो थे जे अंजारिया। Who appoints the ad hoc जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है इंडिया का, उसमें जो एड हॉक जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस जो होते हैं इंडिया के, उनके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, चुने जाते हैं एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट के। तो ये याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। विच ईयर हैज बीन सेट एज अ गोल फॉर कंप्लीटिंग द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ जापान। तो इंडिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो कि रहेगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा मुंबई अहमदाबाद का, ये इंडिया जापान के साथ मिलकर बना रहा है, और इसका जो गोल रखा गया है कि ये कौन से साल तक कंप्लीट करा जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2023। तो 2023 तक कंप्लीट करने का गोल बनाया गया है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। इसमें भारत जो है जापान कंट्री की मदद ले रहा है, क्योंकि जापान जो है बुलेट ट्रेन में बहुत आगे है हिंदुस्तान से। तो जापान को जो है बुलेट ट्रेन एक्सपर्ट माना जाता है, तो इसलिए इंडिया जो है जापान से टेक्नोलॉजी ले रहा है, जापान से मदद ले रहा है इस प्रोजेक्ट में, जो कि रहेगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। द टर्म हिट एंड रन इज एसोसिएटेड विद। तो ये जो वर्ड होता है हिट एंड रन, ये इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स है जिससे रिलेटेड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेसबॉल। तो बेसबॉल जो गेम होता है इसमें होता है हिट एंड रन। तो ये आपको याद रखना है, ये भी अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो इंडिया के कौन से 5-year प्लान है जिसमें उसको गिना गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड 5-year प्लान जो था हिंदुस्तान का, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, इसको चुना गया था, इसको रखा गया था उसमें। तो जितने भी 5-year प्लान्स रहेंगे हिंदुस्तान में उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शंस थे वो आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पे बात हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ किसको कहते हैं, तो वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, और MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन हाउ मेनी वेज कैन वी एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। तो कितने तरीके से भारत की जो सिटीजनशिप है वो पाई जा सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। टोटल 5 तरीके हैं जिनसे कि भारत की सिटीजनशिप जो होती है वो पाई जा सकती है। द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान वॉज बुल्ट बाय। तो पार्लियामेंट जो है अफगानिस्तान की वो किसके द्वारा बनवाई गई है, किसने बनाई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
इंडिया। तो इंडिया के द्वारा बनवाई गई है पार्लियामेंट अफगानिस्तान की। तो जो अफगानिस्तान कंट्री है उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने बनवाई है, और अभी जो इनकी डेवलपमेंट हुई है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, वो भी हिंदुस्तान के द्वारा करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ एस्टोनिया। तो एस्टोनिया जो कंट्री है उसकी कौन सी करेंसी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरो। तो एस्टोनिया कंट्री जो है इसकी करेंसी रहेगी यूरो। द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी जो थी ये भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं पहली महिला के ऊपर, ये भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेयर इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम जानते हैं FSSAI के नाम से, हेडक्वार्टर्ड इन। तो FSSAI का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो है, जो कि कैपिटल है इंडिया की, वहां पे हेडक्वार्टर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। फ्रॉम विच स्टेट डज मोपा ट्राइब बिलोंग्स टू, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे ट्राइब्स के ऊपर, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोपा ट्राइब जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहां की एक ट्राइब है जो कि रहेगी मोपा ट्राइब। ट्राइब्स जो होती हैं इनके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट फॉर्म इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म इन वर्ल्ड, तो दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म जो है वो कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कलरी पट्टू। कलरी पट्टू जो है ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है इंडिया की। ये कौन सी स्टेट से है, तो जो केरला स्टेट है इंडिया की, वहां की एक फेमस मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि रहेगी कलरी पट्टू। अब ये जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, तो दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा गर्म डेजर्ट कौन सा है, हॉट डेजर्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा सहारा। तो सहारा डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। तो आपको यहां पर एक वर्ड दिख रहा है हॉट, आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पे जो बात हुई है वो हुई है हॉट डेजर्ट की। अगर सिर्फ लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करी जाएगी तो वो हो जाएगा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया का, पर वो जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। अगर हॉट डेजर्ट की बात करी जाए तो वो रहेगा सहारा डेजर्ट। और सहारा जो है ये सबसे बड़े डेजर्ट में कौन से नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुणे। तो पुणे जो स्टेट है जो कि है महाराष्ट्र में, वहां पे हेडक्वार्टर है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है ये लोकेटेड है पुणे में। द 2020 वर्ल्ड कबड्डी कप टुक प्लेस इन, तो 2020 का जो वर्ल्ड कबड्डी कप हुआ है वो कहां पे हुआ है, कौन सी कंट्री में हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो कंट्री है वहां पे हुआ है 2020 का वर्ल्ड कबड्डी कप। अब ये जो कप रहेगा ये किसके द्वारा जीता गया है, कौन सी कंट्री है जिन्होंने 2020 का वर्ल्ड कबड्डी कप जीता था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो ये जो कप हुआ है ये हुआ है पाकिस्तान में, और जीता किसने, जीता भी है पाकिस्तान ने। तो दोनों चीज याद रखनी है आपको। 2019 के जो कप्स रहेंगे और जो ट्रॉफीज रहेंगी ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में देखने को। तो 2019 के भी आप याद रखें और साथ ही साथ 2020 के भी याद रखें। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है जिसको कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, तो ये जो है ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। तो ये मुझे लगता है ज्यादातर आपको पता ही होगा। अब ये जो नेशनल पार्क है ये कहां पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था।
द डेंसेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन। तो सबसे ज्यादा जो वन हॉर्न राइनोसोरस हैं वो दुनिया का कौन सा डेजर्ट है या फिर नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें वन हॉर्न राइनो जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब अगर इनकी बात करी जाए तो 2/3 जो है दुनिया के 2/3 जो वन हॉर्न राइनो है वो पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो। करीब 2200 के करीब काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन हम अपने चैनल पे काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ज्यादातर पता ही होगा कि वन हॉर्न राइनो जो होते हैं ये पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव आइलैंड आर सेपरेटेड बाय। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो कि एक इंडिया का आइलैंड है और जो मालदीव आइलैंड है इन दोनों को कौन सा चैनल है जो कि सेपरेट करता है, अलग करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड को और मालदीव आइलैंड को। यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इंडिया और मालदीव्स को कौन सा चैनल है जो कि सेपरेट करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो रहेगा यही सेपरेट करता है इंडिया और मालदीव्स को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन एडवाइस करता है, अपनी सलाह देता है लीगल मैटर्स में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी जो थी इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी ये किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि लोधी डायनेस्टी जो थी इसकी फाउंडर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी जो है इनके द्वारा फाउंडेशन रखी गई थी लोधी डायनेस्टी की। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया कौन सी सिटी को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जो है इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो सिटी है इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है जमशेदजी टाटा के ऊपर। तो टाटा स्टील्स का एक बहुत बड़ा प्लांट है जमशेदपुर में, इसलिए इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज केम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। तो उसका जो हाई कोर्ट लगता है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका जो हाई कोर्ट है वो लगता है कैलकाटा हाई कोर्ट पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसका जो हाई कोर्ट है वो लगता है कैलकाटा हाई कोर्ट पे। तो ये आपको याद रखना, ये एक यूनियन टेरिटरी रहेगी जिसका हाई कोर्ट जो है वो लगता है कैलकाटा हाई कोर्ट पे। ट्रीटी ऑफ सलबई टुक प्लेस इन द ईयर। तो ट्रीटी ऑफ सलबई जो है ये कौन से साल में हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1782। तो 1782 में हुई थी ट्रीटी ऑफ सलबई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर भी ज्यादातर आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है, माउंटेन पीक जो है वो कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टन। गॉडविन ऑस्टन जो है ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है जिसको कि हम K2 के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पे लोकेटेड है? तो ये रहेगी इंडिया में। K2 जो है ये लोकेटेड है इंडिया में। और पहली तो आपको पता ही होगी कि माउंट एवरेस्ट जो है वो पहली सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कैरोलिना मारिन मार्टिन इज रिलेटेड टू विच गेम। तो कैरोलिना मारिन मार्टिन जो है ये कौन से गेम से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो गेम होता है उससे रिलेटेड है कैरोलिना मारिन मार्टिन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं गेम से रिलेटेड ये अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो जो भी फेमस प्लेयर्स हैं वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, When was the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था या फिर इनॉग्रेट हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा
28 जनवरी 1950। तो 28 जनवरी 1950 में इनॉग्रेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पीछे भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्टेटस वॉज गिवन टू दिल्ली। तो दिल्ली जो है उसको स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 69th अमेंडमेंट एक्ट। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली को। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना है कि 69th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये रिलेटेड है स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली से। Who has built the विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़? तो चित्तौड़गढ़ जो जगह है वहां पे जो विजय स्तंभ है, जिसको कि इंग्लिश में कहेंगे टावर ऑफ विक्ट्री, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है इनके द्वारा बनवाया गया था विजय स्तंभ, जो कि है चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपको जगह भी याद रखनी है कि सिटी जो रहेगी वो रहेगी चित्तौड़गढ़ और जो टावर रहेगा वो रहेगा विजय स्तंभ। Which article of the Constitution permit the Supreme Court to review its own judgment and orders? तो कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो जजमेंट होता है वो उसको रिव्यू कर सकता है या फिर रीऑर्डर कर सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137। तो आर्टिकल 137 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है और अपने जो ऑर्डर्स होते हैं उनको रीऑर्डर कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल पे जाके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। धन्यवाद दोस्तों।